फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आई एम ए कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो एक शरीर है वो डिफरेंट एक ऑर्गन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक ऑर्गन कोई भी है, उसका जो काम होता है, मतलब जो डेस्टिन्ड उसका जो काम है, अगर वो काम करने में फेल करता है तो वो ऑर्गन उसको कंपनसेट करने के लिए बड़ा या एनलार्ज हो जाता है, राइट? सो दैट वी कैन हैव अ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यू हैव ए हेपेटोमेगाली, यू कैन हैव एन स्प्लीनोमेगाली। सिमिलरली फीटस में भी जब कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता तो वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले फीटल गॉइटर के बारे में। तो सामान्यतः जो गॉइटर ग्रंथि जो होती है, थायराइड जो ग्रंथि होती है, वो दिखती नहीं है। तो जब अगर वो दिखनी शुरू हो जाए और वो एनलार्ज हो जाती है तो उसको गॉइटर बोलते हैं। तो गॉइटर दोनों तरह से ही, फीटल गॉइटर दोनों कंडीशंस में ही हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली ये एंटीबॉडीज ड्रिवन होता है। वो जो एंटीबॉडीज दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द फीटस एंड देयरफॉर दे स्टिमुलेट दोज थायराइड ग्लैंड्स। तो थायरोमेगेली हो जाता है, गॉइटर हो जाती है। और दूसरा विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोमेगेली और गॉइटर। और दूसरा प्रारूप में ऐसा हो सकता है, दूसरे तरीके से ऐसा हो सकता है कि थायराइड की जो हार्मोन थायरोक्सिन जो बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका कुछ एंजाइम की डिफेक्ट हो, तो उस केस में भी वो थायराइड एनलार्ज हो जाएगा और थायरोमेगेली हमको मिलेगी। सो मीनिंग देयर बाय थायरोमेगेली या फीटल गॉइटर कैन बी आइडेंटिफाइड बोथ इन हाइपर एज वेल एज इन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये आज एक हाइपोथायरॉयडिज्म फीटल गॉइटर का एक अच्छा केस है, वो मैं दिखा देता हूँ। सो दिस इज द फीटल नेक दैट वी आर सीइंग। तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखिए तो आपको दिखाई देता है कि थायराइड के दोनों नोड्यूल्स एनलार्ज हैं और ट्रेकिया बीच में फंस गया है। सो दे आर एनकैप्सुलेटिंग, और दिस इज व्हाट वी आर डूइंग द कलर डॉपलर एंड वी कैन आइडेंटिफाई कि पेरीफ्री में ये कलर डॉपलर है। पेरीफ्री में द कलर इज कमिंग, है ना, बोथ ऑन द राइट एंड द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज एन हाइपोथायरॉयडिज्म गॉइटर, फीटल गॉइटर। सो द गॉइटर इज ह्यूजली एनलार्ज। तो ये, और दिस इज हाउ द बेबी वुड लुक लाइक आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न। फीटल गॉइटर को हम एंटीनेटली माँ के पेट में पहचान सकते हैं। गॉइटर एनलार्ज हो जाता है। कलर डॉपलर से हम ये पता कर सकते हैं कि डिफ्यूजली एनलार्ज्ड है या पेरिफेरी में वेस्कुलरिटी है। सो प्रॉब्ली वी ट्राई टू डिफरेंशिएट बोथ बिटवीन द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म गॉइटर, राइट? And there are few other parameters by which we can identify if it is in hyperthyroidism fetal goiter, then tachycardia would be there, and then the fetal skeletal maturity would be there, craniosynostosis would be there, premature fusion of the cranial sutures would be there. So and hypothyroidism फीटल गॉइटर में ऐसा हम समझते हैं कि फीटल गॉइटर हार्मोन की बनावट की कोई खराबी हो सकती है। सो व्हाट वी कैन हैव इन अंडरलाइंग पेरोक्साइड डेफिशिएंसी, कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से थायराइड अप्लेजिया हो सकता है, या कुछ हार्मोन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसकी कुछ कमी हो सकती है, राइट? लेकिन इसकी बात ये है कि आफ्टर दिस बेबी वाज बॉर्न द TSH वाज 100. सो डेफिनेटली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज अ डिफ्यूजली एनलार्ज्ड ट्रेकिया को पूरे उसने एनकैप्सुलेट किया हुआ था एंड द TSH वाज 100. सो डेफिनेटली वी वर डीलिंग विद एन हाइपोथायरॉयडिज्म फीटल गॉइटर। इसका एंटीनेटली भी, बेबी जब माँ के पेट में होता है तब भी हम एमनियोटिक फ्लूइड में IV थायरोक्सिन दे सकते हैं, एंड देन दैट कैन हेल्प द न्यूरोसाइकोलॉजिकल या ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, राइट? So meaning thereby that identification of the fetal goiter is very very important. दूसरा, हम माँ के पेट में एंटीनेटली इसको ढूंढ सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट माँ के पेट में ही कर सकते हैं। After the baby is born, we can do some investigations so as to identify whether it is in hypo or hyperthyroidism types. We can do some medical management to the mother also. So probably we try to make the mother subclinical hyperthyroidism to give by giving her thyroxine. बट अल्टीमेटली वो थायरोक्सिन जो हम माँ को देते हैं वो कितना प्लेसेंटा से पास होकर बेबी में जा पाता है वो भी क्वेश्चनेबल बात है। बट इंट्रा एमनियोटिकली वी कैन गिव सम थायरोक्सिन इंजेक्शंस लाइक 200 microgram, and we can instill in the amniotic fluid, and then that can reach to the baby directly, and that might help the goiter, right? Enlargement of the fetal goiter को वो कम कर सकता है. So this is the treatments are available, and more so that would help to prevent the sort of any
a neuropsychological developmental sort of a delay that might happen because of the hypothyroidism in the fetus, in the neonate. Okay, thank you very much for your patient listening.